अब एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न की ओर आते हैं। अक्सर ये सुना जाता है कि आप वास्तुशास्त्र में विश्वास करते हैं कि नहीं। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है। हम सांस लेते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद है, इसमें विश्वास करने न करने की कोई बात नहीं, वो अपना प्रभाव देती ही है। सूरज उगता है रोज, सारी वनस्पति को पोषित करता है, आदमी के जीवन में बहुत सारी चीजें लाता है। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग चीजें पैदा होती हैं। गर्मी आती है, वही पेड़, वैसे ही पत्ते, वही स्थान, उसमें आम निकलने लगता है, जाड़े में नहीं निकलता। इसका अर्थ है कि अलग अलग ऋतुओं में ये जो रेडिएशंस होते हैं सोलर के, सेलेस्टियल्स के, इन सारी चीजों के प्रभाव वनस्पति जगत हो या जैव जगत हो, सब में पड़ते हैं। इसमें विश्वास करने न करने की बात नहीं है। अगर सूरज जिन क्षेत्रों में नहीं निकलता वहां फंगस लग जाती है, इसका मतलब है वहां चीजें खराब जल्दी होने लगती है। गर्मी जहां बहुत तेज पड़ती है वहां बहुत जल्दी चीजें खराब होने लगती है, क्योंकि वहां बैक्टीरियल जनरेशन बहुत फास्ट हो जाता है। जहां ठंडक बहुत ज्यादा पड़ती है वहां चीजें प्रिजर्व रहती है काफी दिन। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है, जैसे जैसे धूप का इंटेंसिटी बदलती है, जैसे जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, तो अलग अलग स्थान पर उसके अलग अलग गुणधर्म पैदा होते जाते हैं। तो वास्तु क्या है? वास्तु पृथ्वी पर स्थित निर्मित एक भवन है, मान लीजिए। अब वो भवन पृथ्वी के साथ साथ सूरज के चारों तरफ घूम रहा है। कभी ठंडक पड़ती है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी बारिश होती है ना, कभी पतझड़ आता है, कभी बसंत ऋतु आती है। तो जब वनस्पतियों पर यह प्रभाव होता है तो ये सारे प्रभाव मानव शरीर पर भी होते हैं। जब इतनी ज्यादा गर्मी हो गई कि लू लगने का डर है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एक घर का निर्माण होता है कि जिन क्षेत्रों में बहुत गर्मी हो जाती है वहां पर शरीर को उस गर्मी से कैसे बचाया जाए। जहां बहुत सर्दी हो जाती है वहां पर इग्लू बनाते हैं, तो वहां पर उतनी गहरी ठंडक से शरीर को कैसे सुरक्षित रखा जाए। जहां बहुत तेज हवाएं चलती हैं उन हवाओं से कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो ये पंच तत्व जो है, क्षितिज जल पावक गगन समीला, भूमि जल वायु अग्नि और आकाश, इन के संगठन से ही शरीर बनता है और इनके ही अलग अलग अनुपातों का क्या क्या प्रभाव, इससे शरीर पर दुष्प्रभाव और सुप्रभाव पड़ता है। तो वास्तु जो है इन्हीं प्रकृति की चीजों के सुप्रभाव को लेने के लिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि हम ऐसा घर बनाएं विच शुड बी इन अलायंस विद नेचुरल लॉ। जो नेचुरल लॉ है, जिस ढंग से पूरा ब्रह्मांड काम करता है, वहां से जो रेडिएशंस निकलते हैं, वहां से जो हवाएं चलती हैं, वहां से जो रसायन उत्पन्न होते हैं, इन सारी चीजों को हम प्रकृति के अनुकूलन में कैसे आए, हम किस प्रकार ऐसा निर्माण करें जो प्रकृति की इन सारी शक्तियों का बेस्ट अपने अंदर एक्युमुलेट कर पाए, एसिमुलेट कर पाए, यूटिलाइज कर पाए। तो जब इन सारी चीजों का हम अच्छे ढंग से यूटिलाइज करेंगे तभी वो निर्माण श्रेष्ठ निर्माण कहलाएगा। जिस स्थान का वातावरण, वहां का टेम्परेचर, वहां का क्लाइमेट, उसके अनुसार निर्माण होना चाहिए। उसके अनुसार अगर हम निर्माण करते हैं तो इसमें विश्वास और अविश्वास की बात ही नहीं कि वास्तुशास्त्र में हम विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, सूर्योदय का जो प्रकाश रहता है वो हमारे लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है। एलोपैथ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई बच्चे को जॉन्डिस का भय होता है तो उसको सुबेरे के प्रकाश में उस बच्चे को दिखाते हैं, वो रेडिएशन बच्चे को दिलाते हैं, तो उससे जॉन्डिस नहीं होता। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि वो रेडिएशन हमारे लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि जॉन्डिस माने लीवर में प्रॉब्लम। तो अगर एक सूर्य का प्रकाश हमारे लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है और वो रेडिएशन हमारे घर में आता है तो हमारे शरीर को पुष्ट करता है। अब इस बात पर हमको विश्वास हो या ना हो, वो प्रभाव तो उत्पन्न करता ही है। अगर एक तार में करंट जा रहा है और हम उसको छुएंगे और हम कहेंगे कि हम इस करंट में विश्वास नहीं करते, तो अगर हम उस
तब भी हम उसको छुएंगे तो करंट तो लगेगा ही। अगर हम दोपहर में गर्मी में बाहर निकल रहे हैं तो लू तो लगेगी ही, हम चाहे विश्वास करें या ना करें। जहां पर ऐसे देशों में जहां माइनस में टेम्परेचर होता है, वहां अगर हम प्रॉपर बने हुए घर में नहीं रहेंगे, जहां माइनस में टेम्परेचर हो जाता है, तो पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है वहां पर। तो अगर हम उसमें प्रॉपर वास्तु में नहीं रहेंगे, वैसे घरों में नहीं रहेंगे जो वैसी ऊष्मा जनरेट किए रहते हैं, तो वो हमारे शरीर को दुष्प्रभाव देगा ही देगा। उसमें वास्तु पर विश्वास करने या न करने की कोई बात ही नहीं है। ये तो सीधे सीधे पूरा पूरा विज्ञान है जो प्रकृति की शक्तियों को, नेचुरल लॉ को, नेचुरल रिसोर्सेस को हम कैसे अपने बॉडी के लिए, शरीर के लिए बेस्ट ढंग, सर्वोत्तम ढंग से सामंजस्य स्थापित करके एक घर निर्माण करें, उसकी विद्या है। ये कोई एक हाइपोथेसिस नहीं है, ये कोई मैथोलॉजिकल चीज नहीं है, एक कपोल कल्पित चीज नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट भाषा में क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से, नेचुरल रिसोर्सेस के हिसाब से, वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से जो हम बेस्ट एक एम्बियंस क्रिएट करते हैं, इनफोल्ड करते हैं वहां के स्पेस को, जो हमारे शरीर को भौतिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से सर्वोत्तम रख सके, सर्वोत्तम ढंग से रख सके। ये वास्तु है।